एमसीडी से हम नाराज नहीं है, लेकिन इंक्रोचमेंट पे, अगर हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट है तो हटाइए। जहाँ इंक्रोचमेंट है हम वहाँ साथ में, पूरी पब्लिक साथ में, इवन हम साथ हैं, हम एमसीडी के साथ हैं, हम एमसीडी के पुलिस के हम साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं हम सब। हमें रोड बनाती है सरकार चलने के लिए, घेरने के लिए नहीं। तो हम डरने वाले नहीं है, वो जितने बिल्डोजर लाने चाहें लिए आए। ये गलत हो रहा है भैया, जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है ये। हाँ गलत है। ये बताइए, मेहनत की कमाई से हमने खरीदा, किसी को क्या पता सरकारी है क्या है। 27-28 साल हो गए उसको, ये बताइए कई साल हो गए। तो पहले तो ये नहीं था, अब क्यों करा जा रहा है, क्यों कदम उठाया जा रहा है ये। तो भाई मेहनत की कमाई वो तो करेंगे। ये बताइए, किसी की आप रोटी छीनोगे कुछ बोलेगा नहीं इंसान, उसका खाना छीनो वो तो बोलेगा। ये तो सबको पता है, सभी को पता है। बीजेपी के कारनामे हैं सारे ये, और बीजेपी वाले करवाने पहले तो नहीं था ये हिसाब। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल से कोई उम्मीद है? हाँ है, वो हो सकता है वो रुकवा दे इन चीजों को, उनसे तो उम्मीद है। इससे पहले बीजेपी सोई जो भाजपा वालों ने जो अतिक्रमण कर रखा है, क्या उन पर भी बिल्डोजर चलेगा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या जब भाजपा वालों ने अतिक्रमण कर रखा है उन पे भी बिल्डोजर चलेगा? पहले उन पे बिल्डोजर चला दे, फिर हम अपने जो अतिक्रमण है उस पर चलवा देंगे। अरे सारे अवैध टूटने चाहिए ना, ये क्या मुसलमानों को टारगेट करके ही अवैध टूटेगा? जो भाजपा का अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है, वो नहीं टूटना चाहिए, उसको सेफ बचा के रखना है क्या है? ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स इस भारत में अब नहीं चलेगी, बहुत चला ली भाजपा ने। ये भाजपा की जो है मुद्दों से भटकाने की पॉलिसी है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है कि ये पॉलिसी भारत के और भारतवासियों के हक में नहीं है, ये भारत को नुकसान दे देने वाली पॉलिसी। इस तरह से जिस तरह से किया जा रहा है ये सरासर गलत है। हम इंक्रोचमेंट को हटाने के खिलाफ नहीं है, हम इसके फेवर में है, मगर इंक्रोचमेंट जो है हटाया जाए तो न्याय तरीके से ही हटाया जाए। क्या कहेंगे, बुलडोजर चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर अनऑथराइज था, गैर कानूनी था, तो पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया? आज लोग इसमें व्यापार कर रहे हैं, रोजी रोटी बाल बच्चों को कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, रुपया लगा है, पूंजी लगा है, अब ये तोड़ने आ रहे हैं। कितने घर बेघर होंगे, बच्चे मरेंगे, बूढ़े दम तोड़ेंगे, पैसे के मोहताज होंगे लोग। इसके बारे में सरकार का क्या ख्याल है और सरकार का क्या योजना है? इन मुसलमानों को एक ही बार जहर दे दो, बात ही खत्म हो जाएगी, समझे? ये नथुराम गोडसे की औलादे हैं, ठीक है, नहीं अवैध पे चलाओ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बनने कैसे दिया? अवैध पैसा लेके बनवाया है? उनको चेक कर लो, जो इंजीनियर थे यहाँ पे जिन्होंने ये बनवाए हैं, उनकी समझे चेकिंग करा लो, उन पे करोड़पति अरबपति हो गए हैं वो, समझे? आज बनवा दिए सबको। चलो मैंने माना कि ये गलत बने हैं, टोटल गलत हैं, मैंने मान ली ये बात, और यहाँ हर आदमी मान लेगा, लेकिन बनवाए किसने? एमसीडी ने। कैसे बनने दिया ये? क्या एमसीडी के पास जब नहीं था बिल्डोजर, आज बिल्डोजर दिखा रहे? सामना क्या करना है भाई? पुलिस इनकी है, प्रशासन इनका है, क्या कर सकता है गरीब आदमी? कुछ भी नहीं कर सकता। गोली खा सके सीने पे उसके लिए तैयार हैं भाई। पुलिस इनकी है, मीडिया इनकी है, समझे नहीं? सब बैठे। ये जो गवर्नमेंट है ये ना एजुकेशन पे बात करना चाहती है, ना हेल्थ पे बात करना चाहती है, ये बात करना चाहती है सिर्फ इस तरह के मुद्दों पे, जो मुसलमानों के खिलाफ बात करनी है। इन्होंने वोट की राजनीति करनी है, हिंदू वोट को एक जगह करना है, समझे? मुसलमान को डरा के। इंक्रोचमेंट पूरी दिल्ली का हटना चाहिए, खाली शाहीन बाग का नहीं। हम पूरी दिल्ली की सपोर्ट में कि सारे रोड साफ होने चाहिए। एमसीडी से हम नाराज नहीं है, लेकिन इंक्रोचमेंट पे, अगर हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट है तो हटाइए। हम सपोर्ट कर रहे हैं, वेलकम करते हैं। आप सुबह से यहाँ कैमरा चला रहे, बताइए इंक्रोचमेंट हमारे रोड पे। अगर ये खंबा इंक्रोचमेंट है तो ट्रांसफार्मर भी इंक्रोचमेंट है। मेन रोड पे हमारे कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, जो थोड़ा बहुत था रेडी पटरी का वो भी हमने खुद हटाया। बिल्डिंग की कार्रवाई नहीं है ये, आप गलत बात करते हो। अब ये इंक्रोचमेंट रोड की सफाई है, इसके लिए हम समर्थन करते हैं।
एमसीडी का भी, सरकार का भी, लेकिन बिल्डिंग का तो है ही नहीं। आप बिल्डिंग का सवाल क्यों पूछते हैं? आपकी नॉलेज में बिल्डिंग का इंक्रोचमेंट है या बिल्डिंग का डेमोलेशन है? बता दीजिए आप कहाँ का नोटिस है, कोर्ट का है, काहे का, ये बताइए आप। बिल्डिंग का बात मत करो, इंक्रोचमेंट की करो। हम इंक्रोचमेंट हटाने को हमने खुद हटाया और अब भी हम साथ में हैं। बिल्कुल हम साथ में हैं। इंक्रोचमेंट जहाँ है, दिल्ली के साफ होने जहाँ इंक्रोचमेंट है हम वहाँ साथ में हैं, पूरी पब्लिक साथ में। इवन ये जितने खड़े हैं कोई ये इनके खिलाफ नहीं है, ये भी साथ में है। लेकिन इंक्रोचमेंट बिल्डिंग का कोई कहीं नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये सेटरिंग हट रही है, ये कौन सी पुरानी बिल्डिंग है, कौन सा नई बिल्डिंग है बताइए आप। ये रिपेयरिंग के लिए अब इसको आप दिखाने लगो। आप सही दिखाओ ना, आपका तो काम है, आप सही दिखाओ। आप नहीं दिखाओगे तो नहीं दिखेगा ना। हम साथ हैं, हम एमसीडी के साथ हैं, हम एमसीडी के, पुलिस के हम साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। हम सब, हम कमेटी से ही, सोसाइटियों से ही हैं। ऐसा नहीं है हम खिलाफ हैं, हम कहीं खिलाफ नहीं, हम साथ हैं इनके, शाना बशाना खड़े हम लोग इनके। डब्ल्यूए ने, हमारे विधायक ने, हमारे प्रशासन ने, हमने सब ने मिलकर कार्य किया। जो थोड़ा बहुत था वो बिल्कुल साफ कर दिया। और आपकी नज़र में आप कैमरा डाल के देख लीजिए। आप यहाँ जब से खड़े हो, कोई यहाँ नारा लगा आपने? कितनी देर हो गई यहाँ बुलडोजर खड़े? नहीं लगा ना, कोई बदतमीजी, कोई बात। सब समर्थन में है सफाई के, और यहाँ के नहीं, पूरी दिल्ली में सफाई होनी चाहिए। इंक्रोचमेंट पूरी दिल्ली से हटना चाहिए। हमें रोड बनाती है सरकार चलने के लिए, घेरने के लिए नहीं। हम भी चाहते हैं कि पूरी दिल्ली, आप भी टाइम से पहुंचोगे, हम भी टाइम से पहुंचेंगे। रोहिना किसने बुलाया? शाहीन बाग ने बुलाया क्या? ये तो उनसे पूछिए जो आपको बता रहे हैं। ये सरकार ने मदद की शरणार्थी हैं। ये बॉर्डर से हम नहीं लेके आए। ये गलत बात करके जो बातें करते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये कौन लेके आता है? ये सरकार लेके आती है। बॉर्डर से हम लेके आते हैं क्या? सरकार ने उन्हें बसाया है, सरकार ने उन्हें जगह दी है, सरकार ने उन्हें परमिट दिया है रहने का लिए। हमारे से कोई मतलब नहीं है उसका। वो जिसके प्लाट में रह रहे वो बताएंगे। आप शरणार्थियों को हमारे पे थोपे, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी सरकार हो या मीडिया हो, ये हम नहीं लाए, आप लाए हो। बर्मा आप गए थे? नहीं गए ना, तो कहाँ से आए वो? सरकार ने बॉर्डर खोला, सरकार ने उनकी मदद की। हर सरकार मदद करती है। जब कहीं जुल्म होता है तो सरकार बॉर्डर खोलती है उनकी मदद के लिए। ये तो जबरदस्ती नहीं, तानाशाही हो रही है। तो कहीं भी थोड़ी चला देंगे कोई बुलडोजर। भाई क्या अवैध है यहाँ पे, क्या इलीगल है? सब कुछ सही तो है। सब कुछ सही है। जो इलीगल था उन्होंने सामान सारा हटा लिया काफी दिन पहले। पूरी दिल्ली के अंदर जो है 1750 कॉलोनीज जो है अनऑथराइज है। तकरीबन 90% दिल्ली जो है वो अनऑथराइज पे आबाद है। इंक्रोचमेंट का जो मतलब है वो अगर कहीं है तो हम उसके साथ, हम भी हैं कानून के साथ। लेकिन जिस तरह ये सरकार माइनॉरिटी को टारगेट कर रही है और जिस तरह देश के अंदर जो है डर का और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, उन्हें बहस करनी चाहिए। बेरोजगारी पर बहस करनी चाहिए, पेट्रोल डीजल पर, महंगाई पर, देश की अर्थव्यवस्था पर। उससे पब्लिक का ध्यान हटाकर वो जो है बिल्डोजर पर लाना चाहती है। लेकिन पूरे देश की जनता समझदार है, नौजवान समझदार है। ये बिल्डोजर सिर्फ जो है लोगों के अंदर दहशत के, सरकार के खिलाफ कोई बोले ना, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सब सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें कहीं भी कुछ नहीं होने वाला। और वो कितनी भी कोशिश कर लें, जो उनका जहन और जो उनकी सोच है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटी के खिलाफ, हम ऐसी सोच और ऐसी पॉलिसियों से ना पहले डरे हैं, ना आज डरेंगे और ना आने वाले वक्त में डरेंगे। डट के मुकाबला होगा, कानून के दायरे में मुकाबला होगा। जहां हम गलत होंगे, हम अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार तानाशाही रवैये से काम कर रही है, वो देश के हित में नहीं है। देश के अंदर बर्बादी तो लाएगी लेकिन खुशहाली नहीं लाएगी। और उसको ये सोच लेना चाहिए, देश की जनता ही सब कुछ है। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, और सरकारें जो है जनता द्वारा ही चुनी जाती हैं। आज ठीक है, आज वो सत्ता में है, पावर में है, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो भी ज़मीन दोज होंगे, वो हारेंगे और यही जनता उन्हें हराएगी। माइनॉरिटी का एक ही फंडा है, अगर वो किसी से डरता है तो वो है अल्लाह की ज़ात। इंसानों से और सरकारों से मुसलमान न डरा है न डरेगा। और इस तरह के बिल्डोजर आते रहेंगे, सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, कानून के दायरे में अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो हम यहाँ की जनता, शाहीन बाग की क्या पूरी दिल्ली की जनता
पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करेंगे। लेकिन अगर वो हमारे अंदर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम डरने वाले नहीं हैं। वो जितने बिल्डोजर लाने चाहें लिए आए।